नमस्कार साथियों, मेक फ्यूचर चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा आपको मालूम होगा, दिल्ली वाले केस में नार्को टेस्ट की बातचीत चल रही है। तो हर जगह नार्को टेस्ट जो है छाया हुआ है। तो मोगेम्बो महाराज मेरे पास भगते हुए आए हैं और बोल रहे हैं कि सब लोग नार्को टेस्ट होगा, बातचीत चल रही है, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि नार्को टेस्ट क्या होता है। आई होप आपका भी ये क्वेश्चन होगा। और आज मैं आपको बताऊंगा कि झूठ पकड़ने के कौन कौन से टेस्ट होते हैं। नार्को टेस्ट होता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट होता है, पॉलीग्राफ टेस्ट होता है, लाइव डिटेक्टर टेस्ट होता है। तो आइए इन सब टेस्ट पे अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए, जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले अपन नार्को टेस्ट की बात करेंगे। देखिए क्या होता है, आपको मालूम होगा, एक कहानी बोली जाती है कि जो व्यक्ति बहुत ज्यादा झूठ बोलता है या बहुत शातिर होता है, उसका दिमाग बहुत तेज चलता है। इसलिए क्या होता है कि आपको झूठ बोलने के लिए ना आपका दिमाग सही से कार्य होना जरूरी है, क्योंकि झूठ बोलने के लिए आपको मालूम है, दिमाग जितना तेज चलेगा उतना तेज आप झूठ बोल पाएंगे। और जब आप झूठ बोलते हो तो बहुत सारी कल्पना को जोड़ने की कोशिश करते हो। तो इसी तरीके से क्या होता है, इस टेस्ट में ये मान लीजिए मिस्टर एक्स है, इनको इंजेक्शन के माध्यम से ड्रग दिया जाता है। जैसे आप बीमार हो जाते हैं तो इंजेक्शन लगवाते हैं, उस इंजेक्शन में ड्रग होता है। तो इसमें भी इंजेक्शन के माध्यम से ड्रग दिया जाता है। उस ड्रग का क्या नाम है, सोडियम पेंटोथल दिया जाता है। और भी ड्रग्स दिए जाते हैं। इन ड्रग के माध्यम से क्या होता है, ये जो मिस्टर एक्स है, यदि ये अपराधी और इनको अपन को पकड़ना है, या कोई भी है सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, ये जानना है, तो अपन ने इनको इंजेक्शन के माध्यम से ड्रग दे दिया। अब क्या हुआ, ये क्या किस में चलेगा, ये हिप्नोटिक और सेडिटेटेड स्टेट में चलेगा। मतलब अब जो मैंने जैसे आपको बताया, जो इनका दिमाग है वो जो कल्पनाओं को जोड़ रहा था और जो इतनी तेज शातिर तरीके से चल रहा था, तो इनका इमेजिनेशन क्या होगा, न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा। इनकी कल्पना आनी क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगी। अब क्या ये चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाएंगे, और ऐसा माना जाता है अब जो ये इंफॉर्मेशन देंगे वो सत्य होगी और वो ट्रुथ बोलेंगे। अब आप देख सकते हैं, ये जो ड्रग है, जिसको देने के बाद ये सत्य बोलने लगे, इसलिए इस ड्रग को ट्रुथ सीरम भी कहा जाता है। और आपको मालूम है, जब सर्जरी होती है तो एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उसमें इसका उपयोग किया जाता है ज्यादा मात्रा में। और आपको मालूम होगा, वर्ल्ड वॉर 2 में इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के लिए भी इस ड्रग का यूज किया गया था। अब देख सकते हैं इस तरीके से इंजेक्शन दिया जाता है। अब अपन बात करते हैं अगले टेस्ट की, पॉलीग्राफ ऑफ लाई डिटेक्टर टेस्ट। देखिए सब क्या है, सत्य पकड़ने के, आदमी से ट्रुथ बुलवाने के जरिए हैं और जानने की कोशिश की जा रही है। और इनकी कुछ डिसएडवांटेज भी है, कमियां भी हैं, उन पे भी अपन अभी चर्चा करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे ये व्यक्ति बैठे हुए मिस्टर एक्स, इनके साथ ये देखिए ऐसे मशीनें कनेक्टेड कर दी गई हैं, ये सब वायर लगे हैं। ये मैं आपको सरल भाषा में बता रहा हूँ, तकनीकी में इन सबको भी कुछ ना कुछ बोला जाता है। अब देखिए इस तरीके से इस कंप्यूटर में ना देखा जाएगा कि इनकी जो ब्लड प्रेशर है, इनका जो पल्स है, इनका जो रेस्पिरेशन है, इन सब पे क्या नजर रखी जाती है। ये सब क्या कहलाते हैं, फिजियोलॉजिकल इंडिकेटर्स कहलाते हैं। और व्यक्ति जब सच बोलता है तो ये सारी चीजें जो है अलग तरीके से कार्य करती हैं। और जब व्यक्ति झूठ बोलता है, जब उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीरीज ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन को क्या होगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की जाएगी। और देखा जाएगा जब वो सच बोल रहा है, तो मान लीजिए ऐसे चल रहा है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, और मान लीजिए झूठ बोल रहा है तो ऐसे ऐसे चलने लगा, तो देखिए पकड़ लिया जाता है कि सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो इन सब इंडिकेटर्स को देख के अंदाजा लगाया जाता है व्यक्ति जो क्वेश्चन का आंसर पूछ रहा है उस पर सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। आप देख सकते हैं ये, लेकिन ऑन द अजम्पशन दैट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज दैट आर ट्रिगर्ड व्हेन अ पर्सन इज लाइंग आर डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे वुड बी अदरवाइज। तो इसके माध्यम से देखा जाता है। अब अपन बात करते हैं ब्रेन मैपिंग टेस्ट की और P300 टेस्ट। तो देखिए इसमें क्या होता है, वही सेम प्रक्रिया जो पीछे वाली थी, उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। इसमें आपके दिमाग में इस तरीके से क्या है, पूरी किट लगा दी जाती है और कंप्यूटर में आपके दिमाग को देखा जाता है। और आपको पता है दिमाग में भी क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स, ये सब चीजें होती है। तो उसमें भी ये देखा जाता है और सुनाया जाता है, एक तरीके से बोला जाता है कि जैसे कोई क्रिमिनल है, उसको अपन को पकड़ना है, वो सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है, तो क्या करेंगे, उसको इस तरीके से कनेक्ट करके ब्रेन में ना कुछ इमेजेस, कुछ साउंड सुनाए जाएंगे। और क्या करा जाएगा, फिर उसके ब्रेन को देखा जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, यदि वो जो क्राइम वाली जगह है, वहां पे जो घटना हुई है, वहां पे जो साउंड है, इस तरीके की इमेजेस को दिखाई जाएगी। और आपको मालूम है, जब आप देखेंगे मान लीजिए घटना वाली और आपने वो अपराध किया है, तो आपका ब्रेन क्या करेगा, एक अलग तरीके से उस चीज को शो करने की कोशिश करेगा। तो इस आधार पर अपन क्या उसको पकड़ लेते कि वो कोई इंफॉर्मेशन को कंसील कर रहा है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आई होप आपको मैंने बताया क्या क्या चीजें होती हैं। लेकिन अब इन टेस्ट के कुछ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है, पहली बात तो 100% सही नहीं है, मेडिकल में खुद इस पे रिसर्च चल रही है। दूसरी चीज क्या है, अब मान लीजिए कोई वीकर सेक्शन का आदमी है, गरीब आदमी है, उस पर अपन ये टेस्ट करते हैं, तो उसको अपने मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट नहीं मालूम है। फंडामेंटल राइट क्या होते हैं, आपको मालूम होगा, देश में शासन चलाने के लिए अपनी एक किताब है, रूल्स रेगुलेशन है, उसमें मौलिक अधिकार दिए हैं जो सभी व्यक्ति को दिया जाना जरूरी है। उसमें ही लिखा हुआ है आर्टिकल 20(3) में कि कोई व्यक्ति को अपने खिलाफ क्या है, गवाह नहीं बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से क्या है कि उसके मौलिक अधिकार का हनन होगा। अब वो गरीब है, वो लॉयर नहीं कर सकता है, तो इस तरीके से ये चीजें उस पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकती हैं। और तीसरी चीज, इसके वीडियो यदि निकल जाए, वायरल हो जाए, किसी मीडिया के हाथ में लग जाए, तो पूरी मीडिया क्या करेगी, उस पर मीडिया ट्रायल चल सकता है, पूरी दुनिया जो है उसको गलत समझ सकती है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए अपने यहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है, जो न्याय देने का कार्य करती है,
उनके बहुत सारे जजमेंट निकल कर आए हैं। तो देखिए क्या ये सारे जो टेस्ट हैं सब पे किए जा सकते हैं? तो देखिए सेल्वी एंड ओआरएस वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड ए अनायर 2010 केस में ये बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला नो लाइट डिटेक्टर टेस्ट शुड बी एडमिनिस्टर एक्सेप्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंसेंट ऑफ एक्यूज्ड। मतलब अपराधी से पूछना पड़ेगा कि हम उसके ऊपर लाइव डिटेक्टर कर सकते हैं कि नहीं, उससे बिना पूछे आप लाइव डिटेक्टर टेस्ट नहीं कर सकते। और बहुत सारी मूवी में भी आपने देखा इस तरीके की चीजें दिखाई गई हैं। और दूसरी चीज क्या, अब जैसे अपराधी पे लाइव डिटेक्टर टेस्ट करना है तो पहले उससे कंसेंट लेना पड़ेगा और उसके लॉयर के सामने कंसेंट लेना पड़ेगा, और उसके लॉयर और जो पुलिस पर्सनल है वो उसको बताएंगे कि यदि आप पे लाइव डिटेक्टर टेस्ट होगा तो आगे चल के आपकी क्या बोलते हैं इमेज पर, क्या छवि पर क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, ये सब बताने के बाद लाइव डिटेक्टर टेस्ट किया जाता है। और आप देखेंगे कि क्या है कि गाइडलाइन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉलीग्राफ टेस्ट ऑन एन अक्यूज्ड, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि एक प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो की जानी चाहिए जब किसी पे लाइव डिटेक्टर टेस्ट किया जाता है। और कौन सी गाइडलाइन फॉलो की जानी चाहिए, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने 2000 में बताई थी गाइडलाइन, उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाना चाहिए। और गाइडलाइन जैसे मैंने आपको बताया, वकील होगा, फिर पूरी जानकारी देगा इसके टेस्ट के बाद क्या होता है, आपको इमोशनली सब चीजें बताई जाएंगी। और आप देख सकते हैं इंटरनेशनल नॉर्म ऑन ह्यूमन राइट जो है उसको कोर्ट ने कंसीडर किया है कि राइट टू अ फेयर ट्रायल होना चाहिए एंड द राइट अगेंस्ट सेल्फ इंक्रिमिनेशन अंडर आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अपने संविधान में साफ लिखा है कि कोई भी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाह देने के लिए नहीं खड़ा किया जा सकता या उसको मजबूर नहीं किया जा सकता। और इसी तरीके से इस टेस्ट में जो इंफॉर्मेशन निकल कर आती है उसको खुद के खिलाफ क्या बोला जाता है, कन्फेस नहीं बोला जाता, उसको बोला जाता है कि वो एविडेंस है, उस एविडेंस को इकट्ठा कर लिया जाता है और व्यक्ति के खिलाफ यूज किया जा सकता है। तो आर्टिकल 23 का भी ध्यान रखना है, अपन को राइट टू फेयर ट्रायल भी रखना है, अपने को क्या, अपन देश क्या है, अपन लोकतंत्र है, तो अपन को अपराधी का क्या क्या भी ध्यान रखना है कि उसके साथ गलत चीजें ना हो जाए, गलत ट्रायल में ना फंस जाए। तो ये सारी चीजों को ध्यान रखा जाता है। तो आई होप आपको पूरा मामला समझ आया होगा। वीडियो प्लीज पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।